नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है रिपुदमन सिंह, मैंने बीटेक कर रखा है फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। आज अपन आईआईटी का प्लेसमेंट का पार्ट 2 वाला वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने बोला था भैया पार्ट 2 कब डालोगे, तो फाइनली समय आ चुका है। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा बहुत आपको आइडिया दूंगा कि बच्चे प्रेप कैसे करते हैं आईआईटी के अंदर प्लेसमेंट के लिए। जैसे मैं केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से था, लेकिन मैंने ग्रो जैसी कंपनी का जो स्टॉक मार्केट के ऊपर इन्वेस्ट करती है उसका इंटरव्यू कैसे दे दिया। केमिकल इंजीनियरिंग की तो उधर कोई जॉब ही नहीं होती, तो ये कैसे पॉसिबल हो जाता है, थोड़ा ये भी आपको बताएंगे। ठीक है, बाकी प्रोसेस क्या होता है वो ही बताएंगे। इसके बाद अपन पार्ट 3 पार्ट 4 में पूरा कंक्लूड कर देंगे, तो तुम्हें ए टू जेड समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में आईआईटी का प्लेसमेंट कैसे काम करता है। बाकी कॉलेज मैटर करता है कि नहीं, क्योंकि अभी तुम लोग जेई एडवांस दे सकते हो सकता है, या फिर तुम लोगों का कट ऑफ नहीं हुआ जेई मेंस का, तो हो सकता है तुम किसी और कॉलेज में जाने का सोच रहे होगे। तो ये भी सुन लेना कि कॉलेज कितना मैटर करता है, जिससे तुम्हें डिसेंट डिसीजन निकाल सको। ठीक है, और कैसे आप अच्छा जॉब लैंड कर सकते हैं इन फ्यूचर, अभी से क्या कर सकते हैं, क्या सही डिसीजन है लेने के लिए। क्योंकि मुझे पता है, मैं आपसे काफ़ी आगे साल चल रहा हूँ ना, तो मुझे आइडिया लग चुका है कि कैसे यहाँ पे बच्चों को नेविगेट करना चाहिए। तो ये भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले थोड़ा बहुत आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। आईआईटीज़ के अंदर प्लेसमेंट का जो प्रेप का जो रहता है ना मामला, वो थोड़ा फ्लॉड रहता है। अब फ्लॉ क्यों रहता है मैं बता देता हूँ। देखो, कॉलेज आपकी कोई हेल्प नहीं करता प्लेसमेंट में। अगर आपको ये लग रहा है कि आपको हैंड होल्डिंग कराएगा कॉलेज, कोई भी ब्रांच आपने ले ली तो आईआईटी में वह पहुंच गया, बस प्लेसमेंट सेट है, तो बिल्कुल मूर्ख हैं आप। पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि आईआईटीज़ का प्लेसमेंट परसेंटेज भी 80% के अराउंड है। इसका मतलब जो आईआईटीज़ में जा रहे हैं उसमें भी 20% का नहीं सिलेक्शन हो रहा। ठीक है, अब कुछ बोलेंगे भैया ये तो रिजर्वेशन की वजह से। भाई रिजर्वेशन की तो मैं बात भी नहीं कर रहा, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स दिखा दूंगा। अब क्या वो बेवकूफ़ हो गए एकदम से कॉलेज में जाके? नहीं, तो यही बता रहा हूँ, बच्चे यहाँ फ्लॉप मतलब फॉल कर जाते हैं, क्योंकि आईआईटी का फ्लॉ है। ठीक है, बाकी जितना भी तुम्हें प्लेसमेंट का पढ़ाई करनी है सब तुम्हें खुद से करनी पड़ेगी। अगर तुमने खुद से कुछ नहीं करा तो प्लेसमेंट लगना बहुत मुश्किल है। यानी तुम यूट्यूब से करो, ओपन सोर्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, गीक फॉर गीक्स, इंटरव्यू बिट, बहुत सारी मतलब कोडिंग की साइट हैं, एक्स वाई जेड, जिस भी फील्ड में आपको जाना है। प्लस कुछ बच्चे कोर्सेज वगैरह भी करते हैं, बूट कैम्प वगैरह, बहुत मैंने देखे। मेरे दोस्तों ने अंधा कोर्सेज करे थे, मैंने भी 1-2 कोर्सेज करे थे प्लेसमेंट के लिए। बाकी सीनियर्स वगैरह की हेल्प लेनी पड़ती है, थोड़ा आइडिया लग जाता है कि अच्छा क्या करना है, आपने कहाँ से करा, सीनियर बता देते कि भैया आपने कहाँ से करा, तो बता देते हैं यहाँ से पढ़ा तो हम भी वहीं से पढ़ लेते हैं। तो इस तरीके से तुम्हें खुद से नेविगेट करना पड़ता है। आईआईटी घंटा तुम्हारा कुछ नहीं करने वाला, तुम बस कॉलेज में आ गए हो, बस समझो कि आईआईटी की ड्यूटी खत्म है, बाकी अब तुम्हें करना है। ठीक है, बस आईआईटी के ब्रांड वैल्यू पे आप जीवित है। बाकी प्रोसेस कैसा होता है, बच्चे कॉलेज में आते हैं, एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट फील्ड, डेटा साइंस हो गया, एआई एमएल, कोडिंग, जहाँ बच्चे को इंटरेस्ट आता है वो उसे सेलेक्ट कर लेता है, फिर उस पर स्किल अप स्टार्ट करता है। स्किल अप कैसे करते हैं, यही यूट्यूब से सीख लिया। ठीक है, यूट्यूब पे नहीं तो पेड कोर्स ले लिया, यूडेमी है, कोर्सेरा है, इतने सारे जिसमें पैसा है वो कोर्सेज ले लेते हैं, जिन पे पैसा नहीं है वो यूट्यूब से सीख रहे हैं। बहुत सारे मतलब बतेरे ऑप्शन है। ठीक है, और लास्ट में इन दी एंड प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि जो कोडिंग और ये टेक्निकल जितने भी स्किल है, इन दी एंड इसमें थ्योरी पढ़ ली, थ्योरी के बाद क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है। जितना तुम प्रैक्टिस कर लोगे उतने बेस्ट बन जाओगे। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक जेई प्रेप, जो तुम लोग कर रहे हो ना अभी जेई प्रेप, बिल्कुल सेम टू सेम। तुम कॉलेज में जैसे घुसोगे तो तुम्हारा आगे अपने जॉब की प्रेप शुरू हो जाती है। ठीक है, बट यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है, काइंड ऑफ अ सेल्फ स्टडी होती है, सेल्फ नेविगेट करना होता है। कोचिंग में तो तुम्हारी हैंड होल्डिंग करा देते हैं टीचर कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में ये पढ़ा रहे हैं, अब ये तुम्हारी लाइफ खत्म हो जाएगी, इस टाइप की कोई हैंड होल्डिंग नहीं मिलने वाली। यू आर ऑन योर ओन। इसी वजह से बच्चे स्ट्रगल करते हैं। तो मैं ऑनेस्टली बता दूं, कॉलेज में तुम्हारी धरती हिल सकती है अगर तुम्हें समझ में नहीं आया सेल्फ नेविगेट कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि तुम्हें कॉलेज ही मैनेज करना पड़ेगा, तुम्हें फिर ये कोडिंग के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज का कोर्स अलग होगा। सबको सीएसई तो नहीं मिलेगी, कितनों को मिल रही है, 600 रैंक वाले बच्चों को मिल जा रही है, उसके अलावा तो नहीं मिल रही ना। बाकी तुम्हें स्किल्स पे फोकस करना पड़ेगा। 3 तरीके के स्किल्स मस्ट डेवलप करने पड़ते हैं। कम्युनिकेशन स्किल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे बच्चों का मैंने प्लेसमेंट देखा है होते हुए जिन्हें कोडिंग का सी लिखना नहीं आता, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना आता है, बस ऐसो का हो गया बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। लड़कियां स्पेसिफिकली इसमें मास्टर होती हैं, तो उनको कोडिंग भले ही घंटा नहीं आता तब भी सिलेक्शन हो जा रहा है प्लेसमेंट में। 30-40 लाख की नौकरी बोल रहा हूँ। टेक स्किल्स, वो जो एक्चुअल में तुम कोडिंग कर रहे हो, ठीक है, ये तुम्हारी टेक स्किल है, इसकी वजह से तो आपको फायदा होगा ही, ये तो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम जैसे मेरा वाला रोल हो गया, एनालिटिक्स हो गया, बिजनेस एनालिटिक्स, कंसल्टिंग वगैरह, इधर अगर जाना चाहते हो, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में थोड़ा जाते हो, तो थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखते हो तुम्हारा। वैसे तो ये उन्हें पता ही है, आईआईटी या फिर एनआईटी जैसे कॉलेज में आए हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चे की ठीक होगी। जेई एडवांस दे के आए हो तो इसकी वजह से थोड़ा वो चिल रहता है। बाकी आईआईटी का पर्क ये है कि कंपनी बहुत विजिट करती है, हर बढ़िया कंपनी तुम्हें कॉलेज में मिल जाएगी, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है
मेजॉरिटी तुम्हें मिल जाती है। इवन फॉर लोअर ब्रांचेस, बायोटेक के लिए भी गूगल ओपन होती है, ठीक है। तो वो मैं बता रहा था नहीं कैसे केमिकल वाले बच्चे गूगल माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लगा देते हैं, तो वो केमिकल इंजीनियरिंग की जॉब नहीं होती। तो मेरी जो जॉब है, केमिकल इंजीनियर नहीं हूं मैं, मेरा टेक रोल है, ठीक है। तो ब्रांच डजंट मैटर टू सम एक्सटेंट। अब सम एक्सटेंट क्यों? अगर तुम्हारी इलेक्ट्रिकल के ऊपर ब्रांच है तो प्लेसमेंट अच्छा लगता है, लगभग तुम्हारा 28-25 लाख एवरेज हो गया। वही जब तुम्हारी जैसी ब्रांच में आते हो तो यहाँ एवरेज 15 से 20 लाख के अराउंड हो जाता है। ये डिफरेंस है, क्योंकि टेक ब्रांचेस में ज़्यादा कंपनी ओपन होती हैं और कुछ कंपनीज जैसे बहुत करोड़ों वाले पैकेज सुने, मोस्टली ऊपर वाली ब्रांचेस के लिए होता है। बाकी नॉर्मल ब्रांच मतलब आपका जैसे गूगल वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट, ये 40-50-60 लाख का देखती हैं, ये इसके लिए आप भी एलिजिबल हो। लेकिन हाँ, इसके लिए कंपटीशन भी खूब होता है, ठीक है। और बाकी जेई का बेनिफिट तुम्हें आईटीज में अच्छा मिलेगा। वही बेनिफिट एनआईटी में थोड़ा लोअर हो जाता है, जीएफटीआई में और हो जाता है, स्टेट गवर्नमेंट में जाओगे और हो जाएगा। धीरे धीरे तुम टियर 3 जैसे कॉलेजेस में जाओगे, प्लेसमेंट खत्म ही हो जाते हैं, वहाँ कोई प्लेसमेंट नहीं होता, तुम्हें डिग्री के नाम पे एक कागज़ पकड़ा दिया जाता है, ठीक है। बट अगर तुमने स्किल्स पे फोकस कर लिया तो इवन टियर 3 से भी तुम अच्छा खासा प्लेसमेंट निकाल सकते हो। और ऐसा हुआ है, तुम कहीं भी जाके देख लो, ऐसे केसेस हैं। लेकिन वही है, स्किल्स बनाना इतना ईजी नहीं होता। जो बच्चा जेई में बिल्कुल खराब कर दिए, तुम्हें लगता है कि हो सकता है ना, या तो उसकी किस्मत खराब है, किस्मत खराब है तो बेवकूफ़ नहीं है वो, तो वो अच्छा कर सकता है कॉलेज के बाद भी, ठीक है। कॉलेज के बाद अपने स्किल्स पे डेवलप करके अच्छा प्लेसमेंट निकाल देगा। लेकिन कुछ बेवकूफ़ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें जेई में भी कुछ नहीं हुआ, कॉलेज में भी कुछ नहीं खाड़ा, अनएम्प्लॉयड पड़े। तो ऐसे बहुत है, दिमाग लगाओ। 15-16 लाख इंजीनियर्स हर साल निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? 10-20 हज़ार तो IITians ही है, पूरे उनकी जॉब नहीं लग रही। फिर और भी होंगे, प्राइवेट है, बिट्स है, तो बहुत हालत ख़राब है, दिमाग रख लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, IITs के बारे में थोड़ा बता दूं। अक्टूबर से नवंबर कंपनी आती हैं, इनका एप्टीट्यूड वगैरह का टेस्ट होता है। IITs के अंदर लगभग 150-200 प्लस कंपनी आती हैं, खूब कंपनी आती हैं, मतलब कंपनी खत्म नहीं होंगी, बच्चे खत्म हो जाते हैं, काइंड ऑफ ऐसा। फिर वो तुम्हें शॉर्ट लिस्ट करेंगी, ठीक है। कैसे? एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, बेसिक लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, कुछ लोग इंग्लिश पूछ लेते हैं, टेस्ट होता है। क्योंकि IITs में भी 1000 बच्चे हो रहे हैं आजकल, 1000 बच्चे IITs के अंदर, अब सबको तो ले जा नहीं पाएगी कंपनी, तो वो शॉर्ट लिस्टिंग कैसे करती है? टेस्ट ले लेते हैं, कुछ CV के रिज्यूम के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट करती है। जो शॉर्ट लिस्टेड होते हैं बच्चे, उनका इंटरव्यू लिया जाता है, और जिनका इंटरव्यू हो जाता है लास्ट में उन्हें पता चलता है कि ऑफर मिला कि नहीं मिला, इस तरीके से होता है। और डे वाइज सिस्टम होता है। डे 1 पे बेस्ट कंपनी आती है, मतलब डे 1 होता है आपका 1 दिसंबर। IITs का प्लेसमेंट हमेशा दिसंबर में स्टार्ट होते हैं। 1 दिसंबर सबसे बेस्ट कंपनी, 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ का प्लेसमेंट इस दिन लगता है। मोस्टली जो इस दिन जो कंपनी आती है, इनका एवरेज 20 लाख प्लस होता है। मोस्टली टेक ब्रांचेस से होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका क्या बोलते हैं, कंप्यूटर साइंस, MNC, AI, इवन कुछ मिड ब्रांच जैसे केमिकल, मैकेनिकल्स में भी बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है, पर वो थोड़ा लक बेस्ड होता है। मेजॉरिटी तो टेक ब्रांच सारा इधर हो जाएगा प्लेसमेंट। डे 2 पे जो बाकी अच्छे बच्चे हैं मिड ब्रांचेस से, उनका होता है, ठीक है। इधर आपका 15 लाख प्लस का लगेगा। इसके आगे तो सब रायतेबाजी है। इसके बाद जो बच्चे कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने कॉलेज में नहीं पढ़ाई करी, उनका लग जाता है धीरे धीरे। और डे 10, डे 15, डे 20 तक प्लेसमेंट चलते हैं, और इवन अगले सेमेस्टर तक चलते हैं। तो बहुत बच्चों का प्लेसमेंट तब भी होता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा प्लेसमेंट कब हुआ था? मेरा डे 2 पे हुआ था। ऑब्वियसली मेरी ब्रांच केमिकल है क्योंकि, और मेरा ऑफर लेटर ये है, ये एक्चुअल ऑफर लेटर है, मेरा नाम लिखा है, कौन सी डेजिग्नेशन थी, कितना पैसा क्या है, ये देख सकते हो। जो मेरा फिक्स CTC था वो 15 था, और जो स्टॉक्स वगैरह थे वो 2 लाख के थे। तो तुम ये मान सकते हो मोटा मोटा मेरा 17 LPA का था। तो पूरी डिटेल्स यहाँ लिखी है, इसे तुम जूम इन करके जितना तुम्हें ताकना है ताक लो, ठीक है। तो ये अच्छा था। अब बच्चे कहेंगे भैया तो बहुत कम है, 17 लाख की लगी आपकी। अरे बेवकूफ़, मेरा जो रोल था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का नहीं, सबसे ज़्यादा पैसा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लगता है, बट इंटरेस्ट भी कुछ चीज़ होती है, ठीक है। और बाकी तुम्हें AI का उधम तो पता ही है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यू नेवर नो कब गायब हो जाए मार्केट से, इसलिए। तो मेरा थोड़ा बिजनेस एनालिटिक्स टाइप साइड है, थोड़ा मुझे बिजनेस वगैरह में भी इंटरेस्ट है, स्टार्टअप में, तो इसके लिए ये रोल काफ़ी अच्छा है। तो ये मेरा है। बाकी इसमें ग्रोथ अच्छी होती है। मेरा अभी जो करंट है 45 LPA है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। बाकी प्लेसमेंट का जो एक्सपीरियंस वाली स्टोरी है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अब मुझे बहुत बच्चे
ये भी बोलते हैं कि भैया अपनी प्लेसमेंट की जो एक्चुअली इंटरव्यू वाली स्टोरी है डिटेल में बताना। तो अगर ये तुम्हें चाहिए ना, क्योंकि मैंने एक शॉर्ट ही बनाई थी, उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया था, तो कमेंट में बताओ पूरा डिटेल वीडियो चाहिए क्या, पूरा मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे मेरा इंटरव्यू गया था। तो थोड़ी 10-20 मिनट की वीडियो बनेगी लेकिन मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो कमेंट में ज़रूर बताना अगर ये करना है तो। बाकी कुछ बच्चे में से ये पूछते हैं कि भैया देखो आप तो IIT से थे, आपका तो बढ़िया था, चल गया आपका IIT में, और वही टॉप 7 IIT में थे आप, तो IIT गुवाहाटी में केमिकल था आपका, तो हो गया प्लेसमेंट क्योंकि आपको कॉलेज अच्छा चल रहा है। मेरी तो रैंक ही खराब आई है, मैं NIT से हूँ, मैं GFTI से हूँ, मैं Tier 3 से हूँ, मेरा कहीं नहीं हुआ, मेरा घंटा गोपाल चल रहा है, अब मैं क्या करूँ। तो देखो भाई, एक तुम्हें ऑनेस्टली चीज़ बताता हूँ, अगर तुम्हें IIT नहीं मिला तो देखो तुम्हें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि IITs बेस्ट है। ये नहीं मिला क्योंकि तुम्हारी रैंक नहीं आई, तुमने कहीं कमी छोड़ दी होगी या तुम्हारा दिन खराब रहा होगा, लेकिन यू हैव टू मूव ऑन, ठीक है। अब तुम उस पर स्टिक टू नहीं कर सकते कि अब बर्बाद हो गई ज़िंदगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब तक तुम गिव अप नहीं कर रहे तब तक कोई बर्बादी नहीं हुई है। अगर गिव अप कर दिया तो बर्बाद हो, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें आगे क्या करना है, क्योंकि बच्चों को ऐसा रहता है ना कि भैया मेरा जेई में खराब रैंक आया, अब क्या करूँ। तो थोड़ा तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कहीं पे। कॉम्प्रोमाइज़ किधर करोगे, या तो अब तुम्हें ऐसा कॉलेज में जाना पड़ेगा जहाँ थोड़ा फीस ज़्यादा हो, ठीक है, बट वहाँ पे प्लेसमेंट तुम्हें मिल जाएगा एटलीस्ट, या फिर ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ होगा जहाँ पे फीस कम होगी, वहाँ प्लेसमेंट ही नहीं मिलता। तो तुम्हें डिसाइड करना है कि आगे तुम्हें करना क्या है, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक ऐसा ऑप्शन ही बताने वाला हूँ अभी जो तुम्हारे काम का है काफ़ी ज़्यादा। मैं तुम्हें बीटेक मार्केट में एक नई कैटेगरी आई है जिसका नाम है टेक स्कूल्स, ठीक है। ये प्राइवेट कॉलेज नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस क्या करते हैं, फीस ले लेते हैं, डिग्री के नाम पर तुम्हें पेपर दे देंगे, प्लेसमेंट जब तुम लेने जाओगे हवा मिलेगी तुम्हें, कोई प्लेसमेंट नहीं होता प्राइवेट पे। बच्चे MBA के लिए भग रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट एग्जाम में लग गए, ऐसा हालत है इंजीनियर्स की, ठीक है। तो ये टेक स्कूल्स क्या है, क्योंकि इसका जो प्लेसमेंट है ना टेक स्कूल्स का, ये IIT लेवल है। अब मैं बताऊंगा ऐसा ही राज क्या है, पूरे डिटेल में बताऊंगा। और IITs की कॉपी नहीं है, ठीक है, डिफरेंट है। जैसे कि पोलेरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, इस पर मैंने पहले ही बात करी है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। तो पहली बात तो तुम्हें यहाँ पे मिलेगी 4 साल की इंटीग्रेटेड बीटेक, वो भी किसमें, CS, AI और ML। देखो भाई, जो भी बच्चे इस साल कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, आई वुड सजेस्ट CS जो ले रहे हो ना, उसमें AI का कंपोनेंट प्लीज रखना, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। अगर तुम्हारे को AI इस समय नहीं सीख रहे हो तो यू आर एट अ लॉस, एंड ये ब्रूटल रियलिटी है, क्योंकि इवन मैं AI वाली चीज़ें सीख रहा हूँ, मशीन लर्निंग, ठीक है, बिकॉज मुझे पता है कि क्या पता मेरी जॉब फ्यूचर में रहे ना, तो एटलीस्ट मैं AI ML में तो स्विच कर पाऊंगा, ठीक है। वी हैव टू अडेप्ट, जो अडेप्ट नहीं करते वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो शायद तुमने वो पढ़ा होगा ना, ये अपना नेचुरल एवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी जो थी, डार्विन की थी, किसकी थी, बायोलॉजी में, उसमें यही पढ़ाते हैं कि अगर तुम अडेप्ट नहीं हुए तो वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती थी। तो ऐसे ही यू विल ऑल्सो गो एक्सटिंक्ट अगर तुमने AI के अकॉर्डिंग अपने आप को ब्लेंड नहीं करा। अब पुराने जो कॉलेजेस हैं जैसे IITs हो गए या फिर जो प्राइवेट कॉलेजेस अभी क्या करते हैं, उनका क्या रहता है, ट्रेडिशनल CS कोर्स रहता है। उनका जो कोर्स करिकुलम है थोड़ा डिफरेंट रहता है। जैसे मैं बता रहा हूँ IITs के अंदर तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स फिर से पढ़ाएगा जब तुम फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे होगे, जो बिल्कुल इररेलेवेंट है। मुझे समझ नहीं आता क्यों भाई, अभी तो पढ़ के आए हो फिर वही चीज़ पढ़ा रहे हो, तुम्हें वो यूज़ ही नहीं होने वाली वो, क्योंकि बच्चे मोस्टली टेक फील्ड में जाने वाले हैं। CS का एक कोर्स होता है बस, उसके अलावा कुछ नहीं होता। फर्स्ट ईयर इज लाइक अ वेस्ट मेरे अकॉर्डिंग कोर्स वाइज, तो बस तुम CPI के लिए लड़ते हैं। तो बाकी थ्योरी बहुत ही ज़्यादा भाई, थ्योरी तो क्या बोलूँ, तुम एकदम एब्स्ट्रैक्ट मैथ्स तुम्हें पढ़ाते हैं। चलो एब्स्ट्रैक्ट मैथ्स का कुछ हिस्सा कोडिंग मैथ्स में, मतलब कोडिंग वगैरह में आ जाता है, लेकिन बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट होते हैं। बायोलॉजी पढ़ाते हैं तुम्हें, तो पता है इंजीनियरिंग में फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में बायोलॉजी पढ़ाई थी हमें। अब बताओ भाई, मैं बायो पढ़ के क्या करूँगा, मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ, ये वाली बात है भाई। जो इनका जो कॉलेज है, मतलब कॉलेज नहीं टेक स्कूल है, इसमें क्या रहता है, AI फर्स्ट करिकुलम है, तो इनका AI वाला करिकुलम है। बाकी 100% प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। ये फॉरेन का कंसेप्ट है, तो मैं शायद पता नहीं होगा MIT हार्वर्ड में क्या होता है, बच्चे ऐसे नहीं पढ़ते जैसे अपना कॉलेज में पढ़ते हैं। अपना जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है एकदम खराब है, कबाड़ बोलूँगा मैं। अगर तुम देख लोगे तो मैं बताता हूँ क्यों। यहाँ पे तुम्हें थ्योरी पे फोकस करेंगे, बोर्ड्स में नंबर लाओ, 90% स्कोर करो, ठीक है। IIT जाना है, IIT जाना है, पता नहीं क्यों जाना है, IIT जाना है। बाकी सीखना कुछ नहीं है, बस जाना है, भेड़ बकरी चलती है वो वाला सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोगों ने चीज़ें चेंज करी हैं। यहाँ पे तुम क्या करोगे, सीखोगे कैसे, प्रोजेक्ट बिल्ड करके। क्योंकि अगर तुम एक्सपेरिमेंट करके सीखोगे, जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स तुम पढ़ते हो, अगर तुम्हें ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू पढ़ाएं तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से याद होगा, अच्छे से कंसेप्ट तुम्हारे बनेंगे। बट नहीं, रट्टाफिकेशन चलता है, तो ये लोग ये नहीं करते। बाकी जो इंडस्ट्री में डिमांड है जिस चीज़ की, उसी के ऊपर इनका फोकस रहता है। अब जैसे AI ML का भी इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ रहा है,
तो इनका कोर्स AIML रिलेटेड है, तो ये रहता है। ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल लर्निंग रहेगी, तुम खुद प्रोजेक्ट बिल्ड करोगे, उससे जितनी तुमने चीज़ें सीखी वो तुम्हें समझ में आई, अच्छा ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, इसमें ये क्यों करा, ये क्यों नहीं करा, तुम इंटरव्यू में गड़बड़ नहीं करोगे। मैं तुम्हें रियलिटी बताता हूँ IITs के अंदर क्या होता है, बच्चे प्रोजेक्ट कॉपी करते हैं, लिटरली सीनियर के कॉपी कर देते हैं, कॉपी पेस्ट, और बस देख जाते हैं अच्छा प्रोजेक्ट में ये था, फिर इंटरव्यू में फंस जाते हैं ऐसे बच्चे। क्यों? इंटरव्यू ने पूछ दिया कि आपने ये ही क्यों करा, ये वाला स्टेप क्यों नहीं लिया, अब पता ही नहीं, हमने तो कॉपी पेस्ट करा था। ऐसे बहुत बच्चे हैं और ये लिटरली होता है। तो अगर तुमने खुद से प्रोजेक्ट बिल्ड नहीं करा तो यू आर यूजलेस, पहली बता दो। बाकी इनका जो लैंग्वेजेस का स्ट्रक्चर है काफ़ी अच्छा है, 5000 से भी ज़्यादा तुम्हें मैंडेटरी कोडिंग है, मर्न, स्टैक, जावा, कोटलिन, पाइथन, जांगो, SQL सब तुम्हें सिखा देंगे। मैं पहले बता दूं, मेरा जो रोल है SQL यूज़ होता है, पाइथन तो अंधा यूज़ होता है। ठीक है, और ये तो मेरा ज़्यादा टेक रोल है नहीं, कोडिंग में जाओगे तो सब यूज़ होगा, तो ये तुम्हें पूरा बता देंगे। ये नेटफ्लिक्स, उबर, जोमेटो, सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं, तुम देख लो। तो भैया आप सीधे ये बताओ इनका रिजल्ट वगैरह क्या है, मुझे नहीं सुननी है बकवास आपकी। आप मुझे बताओ इधर प्लेसमेंट लगता है कि नहीं लगता है, तो कितने का लगता है, सीधे मुद्दे की बात करा करो, फालतू टाइम वेस्ट मत करो। तो देखो मैं तुम्हें बिल्कुल एकदम परफेक्ट चीज़ अब तुम्हें प्लेसमेंट के बारे में बता देता है इनका। पहली बात तो इनका जो सिस्टम है इंटरनेशनल फॉर्मेट जैसा काम करता है, तुम्हें फर्स्ट ईयर से ही क्या करना होता है, वर्क एक्सपीरियंस गेन करना होता है। MIT स्टैनफोर्ड में ये सिस्टम यूज होता है, जिससे तुम क्या करोगे, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाओगे, तुम्हें अपनी फीस खुद भरनी है। इधर तुम्हारा ऐसा सिखाया जाता है कि तुम्हारे टेक स्किल फर्स्ट ईयर में डेवलप हो गए, अब तुम इंटर्नशिप ढूंढोगे। ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में लग गई तुम्हारी इंटर्नशिप, अब माइक्रोसॉफ्ट दे रहा है तुम्हें 2 लाख रुपए पर मंथ, अब तुम क्या कर रहे हो, वो 2 लाख रुपए से क्या कर रहे हो, अपनी फीस खुद भर रहे हो कॉलेज की। तो इस तरीके का, और तुम्हें नहीं पता MIT स्टैनफोर्ड में बच्चे यही करते हैं। बच्चे गए वहाँ पे कॉलेज में, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अपने फर्स्ट ईयर में प्लेसमेंट, या फिर वो स्टार्टअप कर रहा है, कोई अपना फंडिंग निकाल रहा है, या फिर कोई अपना कोडिंग से इंटर्नशिप निकाल ली, अब जितना पैसा वो आ रहा है वो अपनी कॉलेज की फीस खुद बढ़ रहा है, पेरेंट्स पे बर्डन नहीं बन रहा है। ये तुम्हें मैं बोलूँगा करना भी चाहिए, हर एक बच्चे को अर्न करना चाहिए कॉलेज से। इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तुम देख लेना। ठीक है, जिससे खुद बच्चे अपनी खुद की कॉलेज फीस अफोर्ड कर रखे, पेरेंट्स को बर्डन पे नहीं डाले। बाकी इनका प्लेसमेंट अच्छा है। ठीक है, प्लेसमेंट वगैरह की बात कर लेते, थोड़ा इंटर्नशिप का डेटा वगैरह भी है। 1 करोड़ से भी ज़्यादा इनके बच्चों ने स्टाइपेंड पिछले साल अर्न करा था, जो कि काफ़ी फैसिनेटिंग नंबर है। 1 करोड़ रुपए भाई साहब, गजब। मेरे को कमाने में भी बहुत टाइम लगता है, 1 करोड़ रुपए 3-4 साल लगेंगे, और सेविंग करूंगा तो और ज़्यादा सोच लो तब मेरे को मिलेगा इतना। बाकी हाईएस्ट स्टाइपेंड 5.1 लाख भाई साहब, ये तो मेरे से भी ज़्यादा है। ठीक है, एवरेज स्टाइपेंड 2.5 लाख, तुम समझ रहे हो 2.5 लाख, ये लगभग मेरी सैलरी के बराबर ही हो गया। और भाई ईयर 2 का जो रिकॉर्ड है ₹6.5 लाख, तो भाई साहब अंधा। प्लस एक वो होता है, तुम्हें शायद पता नहीं हो, ये तुम आगे जब कॉलेज में जाओगे तब चीज़ें सीखोगे, GSOC करके एक चीज़ होती है। GSOC क्या है, गूगल का ओपन सोर्स का प्रोग्राम है। तो इनके 18 सिलेक्शन हुए। ठीक है, अब तुम कहोगे अरे यार हो गए होंगे 18 सिलेक्शन, इससे हमें क्या करना। लेकिन रियलिटी में बताता हूँ, इंडिया के अंदर मुश्किल से 100 बच्चे शायद सेलेक्ट होते हैं, 100-200 मान लो, 100 भी शायद ज़्यादा ही बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, 100-200 अप्रॉक्स, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। उसमें से 18 यहाँ के हैं, और तुम्हारे पता कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है इसमें GSOC में, IITians, NITians, IIIT हैदराबाद वाले, ठीक है, GFTI वाले, सारे प्राइवेट बिट्स वगैरह वाले, उसमें 100-200 बच्चे होते हैं जो GSOC सेलेक्ट होते हैं। 18 इधर से हैं, 18 बहुत बड़ी बात है। तुम मुझे IIT में बता दो 18 निकलते हैं कि नहीं, किसी एक IIT का डेटा उठा लेना, तुम्हें 18 IIT के अंदर नहीं दिखेंगे। और वो भी 3rd 4th ईयर के बच्चे होते हैं जो निकाल रहे होते हैं, IITs में ही बहुत हुआ, 2nd ईयर रेयरली। यहाँ पे 11 फर्स्ट ईयर वालों ने निकाल दिया, तो मतलब क्या ही बोले। ये तो मुझे लग रहा है इनका कोर्स करिकुलम तो भाई IIT में पहुंचा हुआ है, किसी तरह ऊधम मच जाएगा। ठीक है, तो क्या ही है, बहुत खास, काफ़ी ज़्यादा अच्छा अचीवमेंट है। बाकी मैं तुम्हें बताता हूँ, ग्लोबल डोमिनेंस भी चल रही है। यहाँ के बच्चे भाई इंटरनेशनल फर्म में इंटर्नशिप कर रहे हैं, वही फॉरेन में, जैसे टोक्यो, सिंगापुर, सिडनी, बर्लिन, मतलब फॉरेन वाली जगह। इस पे तुम देख सकते हो 11 टोटल सिलेक्शन हुए थे पिछले साल, और इस साल कितने हैं, 18 GSOC का बता रहा हूँ। तो ठीक है, तो ये डेटा याद रख लेना। बाकी बच्चों को LFX मेंटरशिप भी मिली है, तो मैं नहीं पता होगा, लिनक्स का रहता है अलग से। समर ऑफ बिटकॉइन के भी सिलेक्शन हुए यहाँ पे, तो मतलब काफ़ी अच्छा इनका प्लेसमेंट वगैरह है, तो ज़रूर से चेकआउट करना। बाकी इनके फाउंडर भी अच्छे हैं, तुम शायद जानते नहीं हो, फाउंडर खुद IIT रुड़की से, ये NSUT के हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट में काम करते थे। ठीक है, एक का नाम है मुकुल रोस्तोगी, ये जी, ठीक है, और जो दूसरे भास्वत अग्रवाल जी हैं, ये आपके माइक्रोसॉफ्ट पे काम कर रहे थे। तो एक्चुअल में फाउंडर्स को भी पता है कि इंडस्ट्री में क्या डिमांड है, क्योंकि इन्होंने भी एक स्टार्टअप कर रखा है, इनका क्लास प्लस करके इनका खुद का एक स्टार्टअप भी है। तो काफ़ी ज़्यादा एक प्लस पॉइंट तो हमें मिल जाता है कि
जो फाउंडर्स हैं वो खुद मतलब जानते हैं कि इंडस्ट्री में क्या डिमांड है, उस हिसाब से वो चीज़ें सिखा रहे हैं। तो इंडस्ट्री लेवल पे तुम्हें अच्छा खासा एक्सपोजर भी मिलेगा, प्लस तुम्हें पता चलेगा इंडस्ट्री की डिमांड क्या है राइट नाउ। बच्चे पढ़ाई शुरू कर देते कोडिंग, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कॉलेज के अंदर C++ जावा सीख रहे हैं। एक्चुअल में जब 4th ईयर में आते हैं, जब जॉब करते हैं तो पता चलता है इट्स यूजलेस, वो चीज़ यूज ही नहीं होती। मेजॉरिटी इट्स अबाउट डेवलपमेंट, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। तुम आगे आगे पढ़ोगे, तुम सर्च करना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और कोडिंग में कितना डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तुम जाके चेकआउट करना तो पता चल जाएगा, और बच्चों को पता नहीं होता, ठीक है। बाकी सबसे अच्छी चीज़ इनकी है कि इनका लोकेशन कैंपस का काफ़ी अच्छा है, बेंगलोर में है। बेंगलोर में फ़ायदा क्या है भाई, बेंगलोर में ही तो सारे स्टार्टअप हैं। मेरी जॉब कहाँ है, बेंगलोर में, तो फ़ायदा होता है बेंगलोर बेस्ड में, ठीक है। तो अगल बगल जितने भी स्टार्टअप है तो तुम्हें लोकेशन फैक्टर का एडवांटेज मिल जाता है, कंपनीज डायरेक्ट हायरिंग के लिए आ जाती है, ये प्लस पॉइंट है। और तुम सीखते भी हो। बेंगलोर जैसी सिटी का मौसम भी बहुत अच्छा है बेंगलोर का, मैं तो बोलूँगा। बस कई का थोड़ा सा बारिश ज़्यादा हो जाता है कि स्प्रे जैसा मुंह पे मार रहे हो, अलग ही लेवल की ड्रिजल बोलते हैं इसको, ठीक है। बाकी प्लेसमेंट के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। प्लस यहाँ पे भाई इवेंट्स वगैरह होते ही रहते हैं। जैसे अभी इनका ओपन एआई के साथ पार्टनरशिप थी, गूगल जेमिनाई के साथ है, तो इंडस्ट्री के जो क्या बोलते हैं तुम्हें इंटरनेशनल जो स्पीकर्स वगैरह है वो आते हैं, तुम उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो, उनका नंबर ले सकते हो, लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो। इससे फ़ायदा क्या है, कनेक्शन बन जाते हैं। हो सकता है तुम्हें करना हो कि अरे यार ये फॉरेनर है, ये इसके अच्छी जुगाड़ है, तो एक काम करता हूँ इसका कॉन्टैक्ट ले लेता हूँ। तुमने कुछ स्टार्टअप का आइडिया पिच कर दिया, क्या पता उसे मज़ा आ गया, तुम्हारे साथ काम करने में, तुम्हें हायर कर लिया, फिर तुम्हारे स्टार्टअप में फंडिंग कर दी, ये भी हो जाता है। तो भाई कॉन्टैक्ट बनाने फ़ायदा है, तो इधर भी तुम्हें फ़ायदा मिल जाता है। बाकी इनका कैंपस भी अच्छा है, कैंपस के फ़ोटो वोटो देख लो तुम, ठीक है, ये भी है, ठीक है। अब बात आती है भैया आपने इतना बता दिया तो यही बता दो एडमिशन कैसे लेना है। देखो भाई, एडमिशन लेने के लिए तुम अपना जेईई मेंस का स्कोर भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो इनका एक अलग से टेस्ट होता है पैट करके। पैट, अब इसमें भी 2 तरह के होते हैं। पैट होता है एक तो MCQ बेस्ड, जिसमें तुम्हारा मैथ्स आएगी, लॉजिकल रीजनिंग और कॉग्निटिव एबिलिटी, 120 मिनट का होगा। या तो ये तुम चूज़ कर सकते हो, नहीं तो इनका कोडिंग वाला भी, जो बच्चे अभी से कोडिंग कर रहे हैं ना, कोडिंग वाला भी कर सकते हो, जिसमें कोडिंग के MCQ रहेंगे, कुछ कोडिंग की प्रॉब्लम होगी। ये टेस्ट तुम्हें देना है, ठीक है, और इस हिसाब से जितना तुम्हारा स्कोर आएगा उसमें तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। प्लस इनकी एक स्कॉलरशिप भी चल रही है जिसका नाम है MRSE स्कॉलरशिप, जिसमें ₹10 लाख का तुम्हें स्कॉलरशिप मिल रहा है बेनिफिट। ये तुम्हारा किसके ऊपर बेस्ड है, जो तुम्हारा टेस्ट में PAT का स्कोर है, प्लस तुम्हारी जो परसेंटाइल वगैरह आई है उसके ऊपर है। और वुमेन वाला स्कॉलरशिप भी इनका चलता है, तो ये बात जरूर से चेकआउट कर लेना, ठीक है। और क्वालिफिकेशन क्या है, 90 परसेंटाइल प्लस इन जेई, या फिर 1200 तुम्हारा सेट में ज़्यादा नंबर है ना तो भी तुम्हारा सॉर्टेड है। बाकी प्लस इनके लिए इनका एक और प्रोग्राम होता है PEP करके। इसमें क्या है कि मान लेते हैं अभी आप 11th में हो, आपको अभी से अपनी सीट बुक, मतलब आपको एक ऑप्शन बना के रखना है, ठीक है। और अब आप बोलो भैया ऑप्शन बनाए क्या करूँगा, मैं तो IIT में, कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती भाई। प्लस एक और चीज़ मैं बता दूँ, अगर तुम अभी से सीट बुक कर लोगे तो तुम्हें एक मैकबुक फ्री मिलेगा ज्वाइनिंग पे, तो ये पर्क है, समझे। तो ये भी तुम अप्लाई कर सकते हो, इसका मैं लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ज़रूर से चेकआउट कर लेना, ठीक है। बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, देखो भाई तुम भले ही कहीं भी जाओ, ठीक है, बट स्किल्स पे ज़रूर फोकस कर देना। इट इज़ अ मस्ट राइट नाउ, स्पेसिफिकली CS विद AI। बाकी मैं तुम्हें प्लेसमेंट वाली स्टोरी डिटेल में बताना चाहता हूँ, तो कमेंट करो प्लेसमेंट का क्या अपना रहेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।